हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी के लिए क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ गए हैं। आप सब देखेंगे कि मैंने गणित का भी क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराया था, तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वैसे ही के वैसे प्रश्न आए, लेकिन आप देखेंगे जो ब्रिज कोर्स होता है आपका, ब्रिज कोर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके उसमें संख्याओं को उन्होंने बदल दिया क्वेश्चन पेपर में। बाकी आपका देखेंगे कि आप उसी प्रकार का पैटर्न आया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आपका जो मैथ होता है, मैं मानता हूँ कि मैथ में कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आए हैं जो कि आपके डायरेक्ट नहीं मैंने बताए, बस मैंने उसको दूसरी संख्या से सॉल्व करके बताया था, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे हिंदी का आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका एज इट इज आएगा, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, क्योंकि जो हिंदी है उसमें आपका ज़्यादा ब्रिज क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपका जो सिलेबस है, आपकी हिंदी की जो पुस्तकें हैं उनमें से प्रश्न आएंगे, और आपकी किस प्रकार से व्याकरण आएगी, सभी प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपकी पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम साथ ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सभी शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से रहने वाला है। आपका हिंदी है, 401 इसका विषय कोड है, माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए, मतलब इंग्लिश मीडियम के भी हैं आप तो भी यही प्रश्न पत्र आपका इस प्रकार से बनेगा आपका, ठीक है। देख सकते हैं 75 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। 3 घंटे आपको करना है, समय 3 घंटे रहने वाला है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और देखिए, आप देखेंगे कि ये सेट बी, केवल ये सेट बी के लिए ही नहीं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सेट बी है, उसमें जो क्वेश्चन है वो सेट ए में भी आते हैं, सेट सी में, बस प्रश्नों को यहाँ से वहाँ कर दिया जाता है। कुछ प्रश्न आपके जैसे प्रश्न 6 नंबर में सेट बी में आएगा तो वो 8 नंबर में आ जाएगा सेट ए में, तो इस प्रकार से कर दिए थे। मतलब सेट में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रश्न आपके 1-2 होते हैं तो वो मैं आपको सभी कवर करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहने वाला है हमारा। देखिए सबसे पहले देखिए सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प का आपको चयन करना है। सबसे पहले आपके सही विकल्प दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कबीरदास जी की रचना है, इसमें से आपको बताना है साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र, हियामा। तो इसमें देखिए राइट आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजक। देखिए कबीरदास जी की जो रचना है वो बीजक है, तो आपको बीजक लिख लेना है। देखिए मैं आपको इसका आंसर यहाँ पर लिख के बताऊँगा कॉपी में, ताकि आपको देखिए कैसे लिखना है एग्जाम में, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। एक भी नंबर आपका नहीं कटता है, ऐसे लिख कर भी बताऊँगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपने देख लिया, यहाँ पर कबीरदास जी की रचना है, ठीक है, ये अपना प्रश्न है। इसका देखिए उत्तर लिखना है आपको कैसे, यहाँ पर डालना है नंबर एक डाल लेना है, और जो आपका प्रश्न में पूछा है उसका उत्तर आपको डायरेक्ट लिखना है। क्या है? बीजक है हमारा उत्तर, तो आपको यहाँ पर बीजक लिख देना है, ठीक है। 12 नंबर पर है ना बीजक, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ऐसी राइटिंग अच्छे से आपको लिखना है जिससे आपके एक भी नंबर नहीं कटें। दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए, कामायनी है। कामायनी क्या है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, मुक्त काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि कामायनी एक महाकाव्य है, ठीक है। जिसमें दूसरा प्रश्न हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सा ऑप्शन, यानी कि महाकाव्य आप इस प्रकार से भर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न आपका है यहाँ पर हो जाएगा, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें साहसी कहते हैं, आलसी कहते हैं, रचयिता कहते हैं या मेहनती कहते हैं? तो उन्हें साहसी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर, झूरी के साले का नाम क्या था? ठीक है, तो झूरी के साले का नाम मोती, सुरेश, गया, हीरा। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा आपका गया हो जाएगा, ठीक है। हीरा नहीं होगा, गया होगा। 100 ऑप्शन आप लगा लेंगे, हीरा, अरे यार गया, ठीक है। उसके बाद देखिए तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, तो तिब्बत में सबसे खतरे की जो जगह होती है वो है डांडे, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका डांडे, यही सही आंसर है। तो 5वां प्रश्न आपका हो जाएगा, इसमें लगा लेंगे ऑप्शन आ, यानी कि डांडे, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार से सभी वीडियोस आपके सभी विषय किस प्रकार से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो पाए। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं अगला हमारा प्रश्न पूछा गया है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, शब्द कहते हैं या वाक्य कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? देखिए मैं आपको काफ़ी जल्दी इसलिए बताता हूँ, आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि देखिए यदि मैं जल्दी नहीं करूँगा तो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जिससे कि आप लोगों को भी समस्या होगी देखने में, ठीक है। तो इसलिए देखिए 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संधि आपको लिख लेना है। 6वां प्रश्न आपका आंसर हो जाएगा आ वाला, यहाँ पर संधि आपको लिख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आप देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर। देखिए मैं इस प्रकार से कॉपी लाया हूँ, आपको इसी प्रकार से लिखना है एग्जाम में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका 6 अंक के रिक्त स्थान है। पहला, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श खाली स्थान भी होते हैं। तो आदर्श क्या होते हैं? प्रणेता। तो इसमें ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन ए में आपको लिख लेना आदर्श प्रणेता भी होते हैं। दूसरा है, मेरे नाना पक्के माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? साहब या अंग्रेज। तो इसमें साहब आपको भर लेना है। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साहब, ठीक है। एक लाइन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे लिख लीजिए, साहब हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है,
बी शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं क्या कहलाते हैं? तो आरंभ में लगने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग आप इसमें भर लेंगे, उपसर्ग आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद प्रेमचंद का जन्म खालिस्तान में हुआ था, तो कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, प्रेमचंद का जो जन्म है वो बनारस यानी आपका वाराणसी में हुआ था। ठीक है, चौथा प्रश्न हो जाएगा बनारस। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी से देख लीजिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है उत्साह होता है, आप सबको पता ही है। ठीक है, उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। सभी रसों की परिभाषा यदि आपको देखनी है तो आप चैनल पे जा सकते हैं, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। देखिए, जायसी का खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो क्या है? साकेत है या पद्मावत? तो आपको याद रखना है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत है। ठीक है, तो पद्मावत आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, पद्मावत। अब देखिए, सही जोड़ी बनाना है, सही जोड़ी हम इसमें आपको बना लेते हैं। देखिए, सही जोड़ी आपको कैसे लिखनी होती है? सही जोड़ी लिखने की एक देखिए तरीका होता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो ये वाले जो है आपको पूरे यहाँ पर उतार देनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, देखिए सभी आपको ऐसे कैसे उतार देनी है यहाँ पर। ठीक है, और उनके सामने उनके उत्तर लिखना है, आपको काटना पीटना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे और ऐसे ऐसे मिला देंगे, ऐसा नहीं करना है, इससे आपके नंबर कटते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, ऐसा करना है आपको। देखिए, ये जो है आपको सामने लिख देने हैं, इनके जो आंसर हैं वो लिखने हैं आपको यहाँ पर सामने। जैसे बाघ का उत्तर है यहाँ पर ललद्यत, तो इसको आपको सामने लिखना है ललद्यत। ठीक है, ऐसे करना है, इससे आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अब देखिए, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? तो आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा। तो आपको लिखना है सामने ही आचार्य। देखिए, पहले आपको ये जरूर लिख लेना है सामने, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ना 2, तो इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, ये आप पेपर में दिए जाएंगे इस प्रकार से आपको लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ हो जाएगा दूसरे का, आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रात का तत्सम क्या होता है? रात का जो तत्सम होता है रात्रि होता है, यहाँ पर रात्रि हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लिहाजा की ओर, इसके रचयिता कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। लिहाजा की ओर जो पाठ है वो राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। अगला देखिए, इस जल प्रलय में, इसका लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। ठीक है, तो इसमें लिख लेना है आपको फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इसकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आपको अच्छे से लिखना है पेपर में। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सर आइजैक न्यूटन, छठा प्रश्न है, 6 प्रश्न है इसमें, छठा प्रश्न आपका है सर आइजैक न्यूटन। तो गति के नियम जो है सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे, तो गति के नियम आपको लिख लेना है। इस प्रकार से आपको लिखनी है सही जोड़ी, गति के नियम। इसी प्रकार से आपको अपने पेपर में लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पर, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखना है आपको। देखिए, इस जल प्रलय में लेखक तैरना जानता था, मुँह की खाने मुहावरे का अर्थ मुँह से खाना है। तो ये देखिए, मैं आपको डायरेक्ट सत्य असत्य यहाँ पर लिखते जाता हूँ आपको आंसर। देखिए यहाँ पर कैसे आपको करने हैं। यहाँ पर देखिए, इस जल प्रलय में लेखक तैरना जानता था, तो ये सत्य है या असत्य? तो ये असत्य है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको असत्य उत्तर लिख देना है। पहले क्वेश्चन का असत्य आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ मुँह से खाना है। तो ये असत्य है, मुँह से खाना नहीं होता है। मुँह की खाना का मतलब होता है हार जाना। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लीजिए, मिजबान एक लोक कथा है। तो आपने ब्रिज कोर्स में पढ़ा होगा, मिजबान जो है एक लोक कथा है। ठीक है, तो ये आप मिजबान एक लोक कथा है, तो इसमें सत्य आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगला वीडियो भी जल्द से जल्द आपको मिलेगा अन्य विषयों के भी। ठीक है, इसी प्रकार से। और देखिए, आगे के जो प्रश्न है, देखिए, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि सूरदास नहीं है। ठीक है, असत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास हैं। ठीक है, महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि महाकाव्य में 7 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें छठा प्रश्न देख लीजिए, हेलेन केलर विपरीत परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। तो हाँ, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन से हैं, ये आपको लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, छायावाद के स्तंभ कवि मैं आपको लिख के बता दूं। देखिए, पहला हो जाएगा आपका यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। 4 लिखना है ना, तो पहले हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। दूसरे हो जाएंगे आपके पहले ही में। ठीक है, 4 लिखना है, सुमित्रा नंदन पंत, पंत प्रसाद निराला वर्मा। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी निराला,
और महादेवी वर्मा, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके, ये 4 होते हैं, महादेवी वर्मा, ठीक है, पूरा लिख लीजिए आप, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, इसको काट दीजिए। तो इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं अब, विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं? तो विदेशी भाषाओं से जो शब्द आते हैं उन्हें हम कहते हैं विदेशज शब्द, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न आपको लिखना है विदेशज। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर, अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो अंतरिक्ष यात्री की जो उम्र है वो आपकी 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगले देखिए, पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो पाठ में जो बाढ़ का पानी है उसे कहा गया है, आपका याद रखिएगा, यहाँ पर पाठ में बाढ़ के पानी को कहा गया मृत्यु के तरल दूत, ठीक है, मृत्यु के तरल दूत। 5वां प्रश्न देखिए, बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है? तो बुद्धिमान व्यक्ति इसका आंसर हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति जो है बुरे समय के लिए पैसे बचाकर रखते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति। 6वां प्रश्न देख लीजिए, हमारा हो जाएगा, रस खान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो ये हो जाएंगे कृष्ण भक्ति शाखा के, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा होगा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। तो इस प्रकार से हमारे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए यहाँ से। देखिए अब देखिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखिए, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, मासिक वेतन का पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया, ये जो सभी प्रश्न हैं आपको देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से रहने वाला है। इनके हम सभी आंसर आपके नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न देखिए, इनके हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इनको आंसर तैयार करके आपको प्रोवाइड कराएंगे अगले पार्ट में। तो देख सकते हैं सभी क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिए, सभी प्रश्न हैं और इनके अच्छे से आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,